कि भगवत गीता जो है, कितने दिनों तक सुनाई थी भगवान ने? 45 डेज तक माता जी, 45 डेज तक, 45 मिनट्स 45 मगर मिनट्स मैं में पूरे फुल भागवत 45 खत्म। मिनट्स में ही सुना दी थी। 45 मिनट। ठीक है। सॉरी सॉरी, क्षेत्र 45। के युद्ध भूमि में गीता जयंती जिस दिन है, उस दिन एकादशी था। उस दिन भगवान के श्रीमुख से भागवत गीता अर्जुन महात्मा के माध्यम से हम जीवों के लिए दिया गया था, कलयुग के जीवों के लिए। सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स में भगवान ने पूरी संपूर्ण गीता सुनाई। अर्जुन महात्मा ने सुन भी लिया और इम्प्लीमेंटेशन भी कर दिया। ठीक है। सो इसीलिए गीता जयंती जो है एक महत्वपूर्ण दिवस है भगवान के जो भक्त हैं उनके लिए, क्योंकि भगवान ने और कहीं डायरेक्ट कुछ ऐसा नहीं बताया था इंस्ट्रक्शंस। गीता जी ही है जो डायरेक्ट भगवान के मुंह की श्रीमुख की वाणी है। तो इसीलिए हमको उस दिन गीता जयंती ऑब्जर्व भी करना है, पढ़ना भी है। हम ऑनलाइन पे तो हम करेंगे उस दिन, यूट्यूब पे मेरा संपूर्ण भागवत गीता हम लोग सब पढ़ेंगे मिल करके। आप लोग भी रहिएगा उसमें। और हम ज्यादा से ज्यादा भागवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गिफ्ट करेंगे, डोनेट करेंगे, जो भी जिसका संभव है। मैं सब मैसेज वगैरह आपको डाल दूंगी। आज हम श्लोका नंबर 9 से करते हैं। स्क्रीन पे आपके श्लोका है, आप देखिएगा। स्क्रीन पे नहीं आया माता जी। हाँ, मैं देती हूँ। श्लोका नंबर 9। अन्य च बहवे सुरा मद अर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अनेक अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध भूमि में निपुण है। इससे पहले हमने देखा कि भागवत गीता का जो चैप्टर नंबर 1 है, इसका वैसे तो हमने इस ग्रंथ में इसमें नाम लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है? कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र के भूमि में। युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। हाँ, ये इस चैप्टर नंबर 1 का नाम है, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण। लेकिन इस चैप्टर का और एक नाम है, वो है विषाद योग। विषाद योग मतलब इस चैप्टर में अर्जुन महात्मा विषाद मतलब भगवान के द्वारा भ्रमित हुए थे, है ना। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण इस चैप्टर का नाम है। लेकिन और दूसरा एक नाम क्या है? विषाद योग। इसका इस चैप्टर नंबर 1 का 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आता है सैन्य निरीक्षण, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण। और सेकंड पार्ट में आता है विषाद योग। विषाद, विषाद मतलब आप जानते हैं, दुख, मोह, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं कुरुक्षेत्र का सैन्य निरीक्षण। तो हमने देखा इससे पहले द्रोणाचार्य को उनकी गलती दिखाते हुए जो दुर्योधन है, वो बोल रहे हैं कि आप अपने शिष्य, शिष्य का नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन द्रुपद पुत्रेण, उसको देखिए। एक्चुअली उन्होंने अपने गुरु की गलती दिखाई। उन्होंने अपने गुरु को की गलती दिखा करके सबसे बड़ा अपराध किया उन्होंने। और युद्ध का जो रिजल्ट है वो तो उसी वक्त घोषित हो गया था कि देखिए, जब एक व्यक्ति गुरु को ही कुछ नहीं समझता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है। दूसरी ओर उन्होंने उनके विपक्ष की सेना को, अपने गुरु या और उनके सेनापति को इतना बखान किया। अब इतना बखान करने के बाद वो बोल रहे हैं कि शायद ये सब निरुत्साहित नहीं हो जाए, तो अपनी सेना का भी वो गुणगान कर रहे हैं। उसमें उन्होंने ऑलरेडी श्लोका नंबर 7 और 8 में गुणगान कर दिया अपनी अपने पक्ष में जो भी है। 9वें नंबर में भी अब वो क्या बोल रहे हैं कि सबका नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है ना,
हो सकता है किसी का नाम नहीं लूं तो कोई नाराज हो जाए, तो वो अब डिप्लोमेटिक, राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से क्या कर रहा है, बाकियों का भी, सबका आदर सत्कार करने का कोशिश कर रहा है। तो वो क्या, अब सबका नाम नहीं ले सकता, इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं, अन्य च बहवेशुरा। अरे हमारे टीम में, हमारी सेना में अन्य भी बहुत, इसके अलावा भी बहुत सारे क्या है, बहुआ, बहुआ मतलब अनेक, बहुत सारे क्या है, शूरा, सूरवीर। और वो सूरवीर क्या है, मद अर्थे तख्त जीविता, मेरे लिए, मद अर्थे मेरे वास्ते, मेरे लिए क्या करते हैं, तख्त जीविता, अपना जीवन दान देने के लिए, मरने के लिए भी तैयार है। और ये सारे शूरवीर क्या है, नाना शस्त्र प्रहरणाम, नाना शस्त्रों से सुसज्जित है, इनको नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्र चलाने आते हैं। सर्वे युद्ध विशारदा, और ये सभी कोई युद्ध में क्या है, तो विशारदा है, निपुण है, एक्सपर्ट है, कोई भी नव सिखिए नहीं है। मेरे पास बहुत, हमारे टीम में और भी बहुत सारे योद्धा हैं जो युद्ध में बहुत सारे, बहुत एक्सपर्ट हैं। और यही नहीं, उनके पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी हैं, वो सब अस्त्र शस्त्र चलाना भी जानते हैं, और इतने वफादार हैं कि मेरे लिए अपना जीवन भी त्याग करने के लिए तैयार है। इस तरह से वो बोल करके बाकी सबको भी दिखा रहा है कि मुझे तुम पर, तुम लोगों पर मुझे पूरा भरोसा है, और मैं जानता हूं तुम लोग किसी से कम नहीं हो। उन सबको बूस्टअप कर रहा है। उनको क्या बूस्टअप कर रहा है, एक्चुअली खुद को ही बूस्टअप कर रहा है वो। थोड़ा सा तात्पर्य पढ़िएगा कोई एक, माता जी। हरे कृष्णा, मैं पढ़ूं माता जी? हाँ पढ़िए। जहां तक अन्य का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा सल्प का संबंध है, ये सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। हरे कृष्णा। तो लग रहा था कि मेरे पास भी बहुत लोग हैं, तो हम भी, जीत तो हमारी भी अवश्य होगी, क्योंकि मेरे पास सब बहुत, जो मुझ पर अपने जान छिड़कने के लिए, जो मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, मैं जिन पर विश्वास करता हूँ, तो मेरे पास बहुत है, हम भी किसी से कम नहीं है। और आगे देखिए वो क्या बोल रहे हैं, श्लोका नंबर 10 में, अपर्याप्तम तस्माकं बलम भिक्षा भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदमरीषा बलम भीष्माभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है। अपरिमेय है मतलब जिसका मेजरमेंट नहीं लगा सकते, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित। दुर्योधन बोल रहा है हमारे जो सेना है ना, उसकी शक्ति अपरिमेय है, इसको नापा नहीं जा सकता, असीमित शक्ति है हमारी सेना की। और हम सब भीष्म पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है। और यही नहीं, हम लोग सब भीष्म पितामह के द्वारा भली भांति प्रोटेक्टेड है। जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। विपक्ष की सेना जो है उसकी शक्ति बहुत लिमिटेड है। क्यों ऐसा बोला कि हमारी बहुत अनलिमिटेड है और इनकी बहुत लिमिटेड है? क्योंकि हमारी सेना में भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह कौन है? भीष्म पितामह वो कड़ी है जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। इनको मालूम था कि जब तक भीष्म पितामह खुद नहीं मरना चाहेंगे, इनको कोई मार नहीं सकता है, और जब तक भीष्म पितामह मरेंगे नहीं तब तक युद्ध होगा नहीं। ये भीम आदि भीष्म पितामह को नहीं मार सकते हैं, लेकिन भीष्म पितामह कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखा दे, ये इनको डर था। इसलिए भीष्म पितामह के बारे में ये बोल रहे हैं कि मुझे भीष्म पितामह पे पूरा भरोसा है, और भीष्म पितामह हमारे सेना को पूरा संरक्षण दिए हुए हैं भली भांति, और ये बहुत एक्सपीरियंस्ड भी है। ये जो है युद्ध में बहुत एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन दूसरी ओर भीम जो है, विपक्ष का, पांडवों की सेना का संरक्षण कर रहा है। भीम तो कल का नया छोकरा है, नवसिखिया छोकरा। इसका बल भी सीमित है, इसका एक्सपीरियंस भी सीमित है।
भीष्म पितामह का बल भी असीमित है, एक्सपीरियंस भी असीमित है, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, इनको कोई नहीं मार सकता है जब तक ये नहीं चाहे। तो हमारी सेना जो है वेल प्रोटेक्टेड है। क्यों? क्योंकि हमारी सेना में भीष्म पितामह संरक्षण कर रहे हैं हमारी सेना का, और भीष्म पितामह अनुभवी है। तात्पर्य लीजिएगा। यहाँ पर दुर्योधन हरे कृष्ण यहाँ माता जी पढ़े। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उनकी शाश्वत शास्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीष्म के द्वारा ही होगी, भीम के किंतु द्वारा। साथ ही उसे दृढ़ भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उन्हें दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोका 11th नंबर। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो बाकी सब लोगों को इतना गुणगान गा दिया, भीष्म पितामह का इतना गुणगान कर दिया, बाकी लोग सब सोच सकते हैं कि हम क्या बेकार हैं क्या, हमारा कोई काम नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे क्या? अगर भीष्म पितामह के द्वारा ही संरक्षित है तो हम क्यों हैं यहाँ? तो दुर्योधन जो राजनीतिक और कूटनीति में बहुत एक्सपर्ट है, वो बोल रहा है आप ऐसा मत सोचना कि आप लोग इम्पोर्टेंट नहीं हो, आप लोग भी इम्पोर्टेंट हो। आप लोग का काम क्या है? आप लोग अपना अपना मोर्चा संभालिए और अपने मोर्चे पर खड़े रह करके साथ में भीष्म पितामह की भी सहायता करें, क्योंकि भीष्म पितामह थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं। इनडायरेक्टली वो एक कूटनीतिज्ञ चाल चल रहा है कि देखिए भीष्म पितामह पांडवों के प्रति उनका बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, और स्पेशली अर्जुन के प्रति। ऐसा नहीं हो कि भीष्म पितामह को अर्जुन और पांडवों को मारने का मौका मिले और भीष्म पितामह न मारे। आप लोग अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर भीष्म पितामह पर भी नजर रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे तात्पर्य कृष्ण माता जी। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें हम कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक घन से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु उस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और युद्ध को व्यू न तोड़ने दे, शत्रु को व्यू न तोड़ने दे। हरे कृष्ण। कृष्णा। आगे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म देव का द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि
वे इस सने को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्रुत क्रिया के अवसर पर किया था। हरे कृष्णा। इनको एक्सपेक्टेशन था, वो केला निकाल उठा के दे दे। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह से एक्सपेक्टेशंस था कि आप उस समय कुछ नहीं बोले थे जब द्रौपदी चीरहरण चल रहा था। आपने पूरी तरह से मैं मतलब मेरे पक्ष में, मेरे आदमी के जैसे आपने मुझे सहायता दी थी। मुझे आशा है कि युद्ध में भी आप उसी तरह से ईमानदार बने रहेंगे। नेक्स्ट श्लोका लेते हैं, श्लोका नंबर 12। तस्य संजयन हर्षं कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विघ्नोदश्च शंख दद्मो प्रतापवान्। जब कुरुवंश के व्योवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। भीष्म पितामह आदि सब खड़े खड़े इस तरह से देख रहे थे, और उन्होंने जब देखा कि ये बौखला गया है, ये घबरा गया है, और ये बौखलाने के कारण कूटनीतिज्ञ तरीके से, राजनीतिक तरीके से ये बेवकूफियां कर रहा है, तो भीष्म पितामह जो उनके विपक्ष में सबसे वयोवृद्ध थे, मतलब सबसे ओल्डेस्ट थे, एल्डर थे, सीनियर थे, उन्होंने अब ये ड्रामा बंद करने के लिए बिना कुछ कहे क्या किया, तो भीष्म पितामह ने सिंह की गर्जना करते हुए अपना शंख जो है उच्च स्वर से बजाया। शंख बजाने का कारण मतलब होता है कि आरंभ किया जाए, शुभारंभ किया जाए, युद्ध शुभारंभ किया जाए। और जैसे ही दुर्योधन ने वो शंख की ध्वनि सुनी, दुर्योधन को बहुत हर्ष हुआ, उसको उसका आंसर मिल गया। उसको ऐसा लगा मानो भीष्म पितामह मुझे बोल रहे हैं मैं तैयार हूं और मैं तुम्हारी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ युद्ध करूंगा। और ये शंख की ध्वनि सुन करके अर्जुन दुर्योधन जो है बड़ा हर्षित हुआ, खुश हो गया। हाँ, जिस घड़ी का मुझे इंतजार था वो घड़ी आ गई, आ गई, आ गई। कौन सी घड़ी? युद्ध प्रारंभ होने वाला है। और उसने ये समझा कि भीष्म पितामह मुझे बोल रहे हैं चिंता मत कर बच्चे, मैं पूरे फोर्स के साथ तुम्हारे साथ युद्ध में, तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। बड़ा खुश हुआ। आपको क्या लगता है भीष्म पितामह ने बिना कुछ बोले एक्शन क्यों किया होगा? भीष्म पितामह कुछ बोल भी सकते थे ना, पर बोल नहीं रहे हैं, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन किया। कोई आइडिया? माता जी को मतलब दुर्योधन कि सम्मान का बात जान गए थे। जान तो गए थे। और माता जी वो कि दुर्योधन माने कि सबका खाली एक दूसरे के हाथ में बिना कि सभी लोगों का ना गुणगान कर रहा था, कूटनीति तरीके से सबको मतलब कि उत्साह करने का कोशिश कर रहा था, उत्साहित करने का। तो बोला कि ये तो बेकार, मतलब कि खाली कूटनीति तरीके से हम सबको उत्साहित करने का एक षड्यंत्र रच रहा है। उसके उस षड्यंत्र को रोकने के लिए उन्होंने तुरंत शंख की ध्वनि की, कुछ बोला नहीं। बोलेंगे। इसलिए कभी कभी मौन रहना बहुत जरूरी होता है। भीष्म पितामह जैसे एक्सपीरियंस्ड अनुभवी एक योद्धा से हम सीख सकते हैं। ये इस श्लोका से हम सीख सकते हैं, एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। लोग मौन रहना कायरता समझते हैं। कभी कभी सही वक्त हो तो, सिचुएशन हो तो बोलना चाहिए, पर मौन रहना भी कायरता नहीं है। भीष्म पितामह ने जब देखा कि ऐसे बौखलाया हुआ है, भीष्म पितामह बिल्कुल चुप रहे, बोला नहीं बल्कि एक्शन किया। एक बार एक स्टोरी है जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि कभी कभी मौन रहना या बेवकूफों के मुंह नहीं लगना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार एक गधे और एक लोमड़ी, इन दोनों में एक विवाद छिड़ा। विवाद क्या था? बहुत सामान्य सा। लोमड़ी ने कहा घास हरी होती है, और गधे ने कहा घास नीली होती है। लोमड़ी बोली नहीं, बिल्कुल नहीं,
देखो सब जगह घास हरी 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 है। और गधे ने कहा, ना ना, मुझे तो सब नीला दिख रहा है, घास नीले रंग की ही होती है। इतना विवाद हुआ कि सारे जंगल के लोग आ गए। कुछ लोग गधे के पक्ष में हैं, कुछ लोमड़ी के पक्ष में हैं। अब इसका निर्णय कौन करे? सब मिल करके गए जंगल के राजा शेर के पास। और शेर के पास जब गए तो शेर से अपनी अपनी बातें कही। शेर ने लोमड़ी को कहा, दोनों को देखा, और पहले तो शेर ने गधे को बोला, हाँ तुम बिल्कुल सही हो। और अपने मंत्रियों को कहा, जाओ इस गधे को 100 सोने की मोहरें दो और भेज दो। अरे, लोमड़ी तो वैसे भी चालाक के लिए फेमस है ना। लोमड़ी बोलती, ये क्या हुआ? शेर का भी दिमाग खराब हो गया क्या? तो जो गधा है वो अपना इनाम लेकर के, हे देखा, मैंने बोला था ना घास नीली होती है, देखो मैं जीत गया और मुझे अवार्ड भी मिला है। ठीक है, उसको भगाया। अब जब वो चला गया तो शेर ने लोमड़ी से कहा, तुम्हें 20 कोड़े लगाने की सजा देता हूं। तू पूछा, क्यों महाराज, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि घास तो हरी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो बोलते हैं, हाँ गधे, घास तो हरी ही होती है। गधा वो नहीं, गधा तुम है। घास तो हरी ही होती है। तुम एक गधे के साथ इस छोटी सी बात के लिए बहस कर रहे हो, तब से तुमको शोभा देता है, इसीलिए तुमको कोड़े लगाए जा रहे हैं। वो गधा है, वो गधे जैसा ही है, उसको गधे बने रहने दो। पर तुमको शोभा नहीं दे रहा था, तुम चुप हो सकते थे, तुम उससे क्यों मुंह लगे, क्यों बहस किए इस चीज के लिए? तो इसीलिए उसको 20 कोड़े लगाए गए कि नेक्स्ट टाइम तुम बेवकूफों के साथ मुंह मत लगना। ठीक है, बेवकूफों के सामने होशियार साबित होकर कुछ नहीं कर लोगे। तो ये भीष्म पितामह ने भी यही फॉर्मूला कुछ अपनाया कि तुम तो है बेवकूफ, तुम तो है राजनीतिक कूटनीतिज्ञ, तुम्हारे साथ और हम मुंह से और क्या तुमको समझाएं और क्या आश्वासन दिए, चलो अपना काम में लग जाओ, है ना। तो ये अपने काम में लग गए। अब नेक्स्ट यहाँ का तात्पर्य पढ़ते हैं। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपने शंख बजाया, जो उसकी सिंह के समान स्थित के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में ये कोई कसर नहीं रखेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ तक हमने देखा, फर्स्ट जो चैप्टर है उसका एक पार्ट हो गया। क्या दो पार्ट थे? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण, ये पार्ट हो गया। अब स्टार्ट होएगा विषाद युग, सेकेंड पार्ट। तत्संघर्ष भीर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसेवा भयन्तः सा शब्दस्तु मूलाभव। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ उठ बजे, और वह समय संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण थे। एक साथ अभी जैसे ही भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया तो उनकी ओर में बाकी जो सेना के अन्य लोग थे, जो उनके पास वाद्य यंत्र था, किसी ने शंख बजाया, किसी ने बिगुल बजाया, किसी ने नगाड़े बजाए, किसी ने ढोल बजाए, और इस तरह से सब ने अपने अपने वाद्य यंत्र बजा करके भीष्म पितामह के साथ उन्होंने कहा, हम भी आपके साथ हैं। मानो कोई बोल रहा है आक्रमण, तो वो उधर से भी बोल रहा है आक्रमण, हम तैयार है, युद्ध शुरू किया जाए। इससे क्या होता है, ऐसे वाद्य यंत्रों से या ऐसे, जैसे जब कोई आप देखिएगा कोई बोझ उठाता है कोई व्यक्ति, तो उन लोग सभी उच्च स्वर में एक जोर लगा के हईशा करते हैं, मतलब एक साथ सब उस समय एक अपना बल देते हैं, तो वो काम क्या है, जोश के साथ कंप्लीट हो जाता है, निपुर्ण हो जाता है। वैसे ही युद्ध में भी जोश के लिए
आवाजों से और ढोल नगाड़े सिंह जो भी है बिगुल आदि से शंखों से जोश उत्साहित दिया जाता है। हम तैयार है, तो पीछे से सेना भी बोलती है हाँ हम तैयार हैं। सबने अपने अपने शंख और अपने अपने बिगुल आदि बजा करके भीष्म पितामह के साथ उन्होंने कहा हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं। अब ऑपोजिट सेना में क्या चल रहा है? इन्होंने तो बोल दिया तैयार है, क्या पांडव की सेना तैयार है? 14th, ततः श्वेत युक्ते महतिम सयनंदने स्थितो माधव पांडव शेव दिव्य शंख प्रदत्मतु। दूसरी ओर से सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। दूसरी और विपक्ष में भी क्या हुआ? तो कहा गया है ततः, अब क्या हुआ? श्वेत हैर्य युक्ते, श्वेत मतलब सफेद, हैर्य मतलब घोड़ों से, युक्त मतलब जुड़ा हुआ। कौन जुड़ा हुआ है? महति सयनंदने स्थितो, बहुत महान विशाल एक क्या है? रथ। उसके बाद क्या हुआ? तो एक विशाल रथ से जुड़े हुए सफेद घोड़े पे माधव, माधव मतलब लक्ष्मीपति श्री कृष्ण, जो माँ को धारण करता है, जो माँ का भरण पोषण करता है, उसको माधव कहते हैं, जो माँ के पति है। यानी लक्ष्मी के पति कौन है? माधव, हरि कृष्ण। पांडवश्चैव, और कौन है? तो पांडव, पांडव का जो प्रिय पुत्र है अर्जुन। दिव्य शंखो प्रदत्मतो, उन्होंने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो उस घोड़े में रथ में कौन थे? तो माधव और पांडव अर्जुन दोनों थे उस विशाल रथ पे, जो कि सफेद घोड़े से युक्त था। वहां से भी अपने अपने शंख बजने का आवाज आया, ध्वनि आया। तात्पर्य पढ़िए, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। पढ़िए। हरे कृष्णा। भीमदेव द्वारा बजाए गए शंख की विष्णुदेव, तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के विष्णुदेव द्वारा शंखों बजाए गए शंख। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जैस्तु पांडु पुत्राणाम येंसा पक्षे जनार्दने, ये सदा पांडवों के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसे कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन के प्रतीक्षा कर रही थी। उनके इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां जहां कहीं भी ये जाएगा वहां विजय निश्चित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो 14th नंबर श्लोका है उसमें बताया गया है कि वो जो शंख, दोनों विपक्ष में जो शंख बजा, तो वो शंख मान लो इस प्रकार से ध्वनि कर रहा है, जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम जने जना या येषाम पक्षे जनार्दना। तो वो बोल रहा है कि शंख से मानो इस तरह से एक आवाज गूंज रही है कि जय तो सदैव पांडु पुत्रों की होगी। क्यों? क्योंकि इनके पक्ष में भगवान जनार्दन, भगवान हरि है। भगवान हरि जिनके पक्ष में होते हैं, भगवान हरि जिनके साथ होते हैं, वो सदैव जय जय विजयी रहते हैं, वो सदैव जीत में रहते हैं। तो इस विपक्ष की सेना की तुलना में भीष्म पितामह आदि के सेना, जो उन लोगों ने तुलना में जो शंख आदि बजाए थे, अर्जुन के शंख को, कृष्ण के शंख को दिव्य बताया गया है। क्यों? उसका भी हम बताएंगे आगे। तो कहा गया है जहां भगवान होते हैं ना, वहां पर साक्षात लक्ष्मी भी रहती है।
क्यों साक्षात लक्ष्मी रहती है जहां भगवान रहते हैं? क्योंकि वो अपने पति के बिना नहीं रहती। पति के बिना नहीं रहती है। वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि वो अपने पति के बिना नहीं रह सकती है, क्योंकि जहां पति रहता है, पत्नी भले ही सशरीर ना रहे लेकिन मन से तो वहां रहती है जरूर पति के साथ हमेशा, है ना। उसका मन सदैव अपने पति में ही रहता है। तो जहां पति है, जहां हरि है, तो हरि की अर्धांगिनी तो बिना बुलाए इनवाइटेड है वहां पे। तो देखिए, भगवान साक्षात वहां उपस्थित है। भगवान जहां रहते हैं वहां श्री यानी लक्ष्मी भी रहती है। भगवान जहां रहते हैं वहां विजय भी रहता है। विजय मतलब जीत, जय भी रहता है। तो पांडु के पक्ष में ही जीत है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये जानता है जहां कृष्ण है वहां ही लक्ष्मी होगी, वहीं जय भी होगा, वहीं यश भी होगा। तो इनके दोनों के संघ जो है ये बड़े अद्भुत संघ थे, और वो जो रथ है वो भी बड़ा अद्भुत था। जो विशाल रथ महती चुमाम, वो बहुत अद्भुत था, क्योंकि ये रथ जो है अग्निदेव के द्वारा इनको प्राप्त था। यही नहीं, ये जो घोड़े हैं ये भी बहुत जो श्वेत घोड़ा जो है ये भी बहुत आ, बहुत शुभ है। इन घोड़ों को वरदान था कि ये तीनों लोक में कहीं भी जा सकते हैं। और ये रथ भी दिव्य था क्योंकि ये अग्निदेव के द्वारा प्राप्त था। अग्निदेव ने इस रथ को वरदान था कि ये रथ सदैव जहां जाएगा विजय घोषित करके आएगा, अपनी विजय घोषित करके आएगा। इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है जो कि मैं कभी आप लोगों को यूट्यूब पे डालूंगी, तो आप लोग सुनिएगा। अभी हम फिलहाल 15 नंबर श्लोका में जाते हैं। माता जी, इस रथ का क्या नाम है? रथ का नाम मुझे नहीं मालूम माता जी। ओके। पंचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जया पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मा विकोदरा। पांचजन्यम ऋषिकेशो, पहला शंख पांडवों के पक्ष में पहला शंख किसने बजाया? तो ऋषिकेशो, भगवान का एक नाम ऋषिकेश है। ऋषि मतलब होती है इंद्रियां, हमारी 5 इंद्रियां हैं, सेंसेस इंग्लिश में बोलते हैं। आंख, 2 नंबर नाक, 3 नंबर कान, 4 नंबर मुंह, और 5 नंबर ये त्वचा, स्किन। ये 5 सेंसेस है, इसको बोलते हैं इंद्रियां हिंदी में। और भगवान कौन है? ऋषिकेश। भगवान उन इंद्रियों के केश, केश मतलब स्वामी है। तो इंद्रियों के स्वामी का नाम है ऋषिकेश। उन्होंने, भगवान ऋषिकेश ने पांचजन्य नाम का अपना दिव्य शंख बजाया। ये पांचजन्य शंख वही है जो उनके गुरु के पुत्र को लाने के टाइम में पंचजन्य नाम का जो राक्षस है उस शंख में सोया था। आप लोगों को कहानी मालूम होगा। तो उसको बोला कि कहाँ है, वो समुद्र में डूबा था, तो कहाँ है बताओ। बोला मुझे नहीं मालूम है। तो भगवान उस शंख में प्रवेश करके उस असुर को पूछे, और फिर बाद में भगवान ने उस शंख को अपने हाथ में ही धारण कर लिया। पांचजन्यम। देवदत्तम धनंजय, धनंजय जो है अर्जुन का नाम है। अर्जुन को धनंजय इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो धन जीत के लेकर आता था। युधिष्ठिर महाराज को जब भी बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान आदि करने होते, तो उन यज्ञ अनुष्ठानों में अर्जुन महात्मा कैश, सबसे धन इकट्ठा करके लेके आते थे। जितने भी राजा है महाराजा है, पूरा घूम करके अश्वमेध यज्ञ आदि जो भी करते थे। एक्चुअली राजसूय यज्ञ एक ऐसा यज्ञ होता है जो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो राजसूय यज्ञ में क्या होता है, जो संपूर्ण सम्राट होता है ना, संपूर्ण सृष्टि का, विश्व का, वो ही राजसूय यज्ञ कर सकता है। तो राजसूय यज्ञ के दौरान बहुत धन चाहिए होता है, और अर्जुन ने उस धन को इकट्ठा किया था। उनका नाम इसीलिए धनंजय पड़ गया। पौंड्रम दद्मो महाशंख, जो भीम है उसको वृकोदर कहा गया है यहाँ पर। वृकोदर मतलब, वृक मतलब बहुत बड़ा, और उदर मतलब पेट, जिसका पेट बहुत बड़ा हो, बहुत खाना खाता था।
बहुत ज्यादा खाना खाने की वजह से अर्जुन भीम का जो एक नाम है वृकोदर भी पड़ा। तो वो जो वृकोदर भीम है ना, उसने भी एक महाशंख, अब जैसे वो बहुत बड़ा विशाल है, वैसे उसका शंख भी बहुत बड़ा विशाल है। महाशंख मतलब बहुत ही बड़ा शंख उसने बजाया। उस शंख का नाम क्या है? पौंड्रम। और इन्होंने शंख बजाया। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, विपक्ष की सेना में पहला शंख किसने बजाया? पांडवों की सेना में भीष्म पितामह ने, मतलब श्री कृष्ण कृष्ण भगवान ने। पांडवों की। हाँ, प्रश्न सुने बिना उत्तर देना। माता जी कृष्ण जी ने, हाँ, ऋषिकेश ने। अब ऋषिकेश। जिसका लीडिंग भगवान कर रहे होंगे, तो युद्ध का हाँ। एक मिनट, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो म्यूट करते हैं अपने आप अनम्यूट करते हैं, फिर म्यूट कर लिया कीजिए। उससे क्या क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। इसका अर्थ क्या है कि विपक्ष यानी पांडवों की जो सेना है, उसको लीड कौन कर रहे हैं? भगवान। अब जिसका लीडिंग भगवान लिए हैं, जिसका बागडोर भगवान ने अपने हाथ में ले लिया, भला वो क्या छोड़ेगा, है ना? और यहाँ पांडव भगवान को इतना रेस्पेक्ट दे रहे हैं कि पहला शंख बजाने का बारी आया तो भगवान आप भगवान को अगवानी दे रहे हैं। जिसके जीवन में भगवान को अगवानी मिलती है, फिर भगवान भी तो उसको अगवानी देते हैं ना। तो यहाँ देखिएगा आगे, तो ये कुछ ऐसा सिम्टम्स है जिससे निश्चित रूप से विजय इनकी होगी, ऐसा हमको सुनने को समझने को प्राप्त होता है। नेक्स्ट तात्पर्य। हरे कृष्णा माता जी। हरे इस कृष्णा माता जी, मैं पढ़ कृष्ण को हरिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी है। सारे जीव उनके भीषांश भिन्नांश है, भिन्नांश, है। अलग अतः अलग पार्ट्स है। अतः जीवों की इंद्रियों भी उनकी इंद्रियों के अंश है। क्योंकि जीव अगर भगवान के भिन्नांश है, मतलब भगवान के ही डिफरेंट पार्ट्स है, तो उन जीवों की इंद्रियां भी तो भगवान की ही इंद्रियां हो गई ना। आगे। स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रयत्न से निर्देशन पढ़िए पढ़िए। किंतु वे इस हरे तरह कृष्णा। निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों को तो वे प्रत्यक्ष निर्देशित करते हैं। भगवान सभी जीवों की इंद्रियों को निर्देशन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो भक्त भगवान की शरण ले लेते हैं, भगवान के शरण में अपने आप को सरेंडर कर दे देते हैं, तो भगवान उन भक्तों को स्पेशली क्या करते हैं? निर्देशन देते हैं उनकी इंद्रियों को। भगवान तो सबको ही देखते हैं, लेकिन जो भक्त भगवान की शरण में आकर के अपने आप को सौंप देता है, भगवान स्पेशली उनको थोड़ा प्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष मतलब खुद खुद उनका बागडोर, खुद उनका कंट्रोल, खुद उनका देखने का जिम्मेदारी जो है स्वयं भगवान लेते हैं। तो बाकी लोगों का क्या भगवान प्रत्यक्ष नहीं करते हैं? भगवान अप्रत्यक्ष रूप में करते हैं। प्रत्यक्ष रूप में तो वो परमात्मा है ही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में वो जिन देवी देवताओं के शरण में कोई जाता है, तो उनको बोलते हैं कि आप इनको लुक आफ्टर कीजिए। जैसे मैं अपने बच्चे को प्रत्यक्ष खुद देखती हूँ, लेकिन अपने रिलेटिव्स के बच्चे को अप्रत्यक्ष रूप से देखती हूँ, है ना। देखना कुछ खाली है कि आपका बेटा कैसी है, उसकी तबीयत, अप्रत्यक्ष रूप से उनकी खबर लेती हूँ। प्रत्यक्ष रूप से अपने बच्चों का खुद का सेवा मैं खुद करती हूँ। क्यों? क्योंकि वो बच्चे पूर्ण तरह से मुझ पर निर्भर है। लेकिन शायद मेरे और रिलेटिव्स के बच्चे मुझ पर पूर्ण तरह से निर्भर नहीं है, तो मैं फिर उन लोग का इतना जिम्मेदारी नहीं लेती अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। तो भगवान भी ऐसे ही है। तुम मेरी शरण में हो तो मुझे मालूम है कि तुम्हारा मेरे अलावा और कोई नहीं है। मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा? मान लीजिए मैं भी बीमार हूं और मेरा बच्चा भी बीमार है, फिर भी मैं अपनी बीमारी भूल करके अपने बच्चे को देखती हूँ ना। ऐसा ही है, अगर हम भगवान के काम में तो भगवान हमारे काम में, हम अगर अपने काम में तो भगवान भी अपने धाम। एक जनरल फिलोसफी है। तो भगवान बोलते हैं कि उनको प्रत्यक्ष रूप में मैं निर्देशन देता हूँ। आगे पढ़िए।
इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों के आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी का माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में जसोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये जसोदानंद है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम डिकोडर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अतिमानवी कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिम्बासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। भगवान कोई भी कार्य करते हैं, भगवान को यश मिलता है। भगवान यशोदा के पुत्र बने तो यशोदा नंदन, भगवान अर्जुन का रथ हाके तो उनका पार्थ सारथी नाम पड़ गया, है ना। तो भगवान यशस्वी है, लेकिन भगवान अपने भक्तों का यश वर्धन करने में भी कभी नहीं चूकते हैं। तो हमें जब अगर हम भगवान की सेवा में हैं, तो भगवान भी हमारी सेवा में लगे रहते हैं प्रत्यक्ष रूप से। 16, 17 और 18 एक साथ ही है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वरश्च शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी पराजिता द्रौपदयश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्र च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम शंख बजाया तथा नकुल तथा सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सौभद्र के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य का देखिए, फर्स्ट लाइन में पढ़ती हूँ, आप लोग देखिएगा। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति सलाघनीय नहीं है, अप्रिशिएबल नहीं है। लक्षणों से यह पता चलता है कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों के तथा विश्व के अनेक देशों के राजा समेत सभी उपस्थित थे और सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही है, क्योंकि उनके अपने पुत्रों की कुनीति को उन्होंने प्रोत्साहन दिया था। इस श्लोका में आप लोग देखिएगा, संजय महात्मा जो है वो रिप्लाई कर रहे हैं कि क्या हो रहा है युद्ध स्थिति में। प्रश्न किया गया ना कि धर्म क्षेत्र में एकत्रित मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, तो वो बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। संजय महात्मा बड़े चतुराई से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर। संजय के मुख से सरस्वती देवी इस प्रकार से शब्दों को निकाल रही है कि तुम अब भी समझ जाओ, ये जो कुंती पुत्र युधिष्ठिर है ना, ये राजा बनेगा। अनंत विजय, और अनंत एट लास्ट में यही इसकी ही विजय होगी और यही राजा बनेगा। कौन? युधिष्ठिरा। समझ जाओ।
तो दूसरी ओर से शब्दों का ऐसा शब्दों का सेटिंग किया कि युधिष्ठिर महाराज के शंख का नाम भी अनंत विजय था, लेकिन सेटअप ऐसा किया कि इससे दो मीनिंग निकल रहे हैं। एक मीनिंग ये निकल रहा है कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया, लेकिन एक मीनिंग ये भी निकल रहा है दबे मुंह से कि राजा तो अनंत विजय, राजा तो कुंती पुत्र युधिष्ठिर ही बनेगा। दूसरा, नकुल और सहदेव ने अपने अपने शंख बजाए, जिनका नाम है, नकुल के शंख का नाम है सुघोष और सहदेव का शंख का नाम है मणिपुष्पक। अन्य जो राजा है वो भी अपने अपने शंख बजाए, जैसे काशी के राजा जो है और शिखंडी के जो राजा है, शिखंडी नाम का जो राजा है, धृष्टद्युम्न नाम का राजा है, विराट, सात्यकी, ये सब अपने अपने शंख इन्होंने भी बजाए। यही ये द्रुपद और द्रौपदी के जो पुत्र आदि हैं उन्होंने भी अपना अपना शंख बजाया। लेकिन यहाँ संजय धृतराष्ट्र को पृथ्वी पते बोल रहे हैं। श्लोक नंबर 18 में पृथ्वी पते मतलब क्या होता है? आप तो पृथ्वी के पति है, आप तो राजा हो, आप तो पृथ्वी के रक्षक हो और पृथ्वीवासी हो, आप तो प्रजा के रक्षक हो। आप कैसे पृथ्वी पते हो? आप सबको पुत्र के मुंह में इतने अंधे हो गए कि आप सबको सिर्फ राजपाट के लिए मरवा रहे हैं। कैसे रक्षक हो? इस तरह से वो बीच बीच में इंगित भी कर रहा है कि अब भी सुधर जाओ, अब भी संभल जाओ, लेकिन नहीं, ये इतने अंधे हैं अपने पुत्र के मुंह में और संपूर्ण इनको क्या है, कम से नहीं चलेगा। धृतराष्ट्र को कम से नहीं चलेगा। मेरे बच्चे दुर्योधन आदि को पूरा का पूरा 100% राज्य चाहिए। मेरे बच्चे राजा बनेंगे सिर्फ, और कोई नहीं। यहाँ लोभ और लालच आदमी का जो उसके पास होता है वो भी खत्म कर देता है। हम देखते हैं रावण के पास कोई कमी थी क्या? लेकिन लोभ और लालच देखिए, जो था वो भी गया। हिरण्यकशिपु के पास कोई कमी थी? सोने का, उसका भी बेड भी सोने का था। हिरण्य, हिरण्य मतलब सोना, कशिपु मतलब बेड, सोने के बिस्तर पर जो आदमी बैठता हो, सोता हो। ऐसे हिरण्यकशिपु का कोई कमी था क्या? ना। लेकिन लालच, स्वामी बनने का अहंकार, उसका जो था वो भी उसको खत्म कर दिया। और यहाँ पर देखिए, 5 गांव भी दे देता या 1 गांव भी दे देता तो बाकी तो अपने आप एंजॉय कर सकता था ना अपने बच्चों के साथ, लेकिन ना, लालच जो है वो भी गंवा देगा। 11वां नंबर श्लोका लेते हैं, नहीं सॉरी 19 नंबर श्लोका। सघोषो धृत्र राष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभयनुदादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई थी, जो आकाश तथा ध्वनि को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। सभी ओर से शंख बजने लगे, इनके भी विपक्ष में दिव्य दिव्य शंखों का ध्वनि, मानो चीख चीख के बोल रहे हो, कृष्ण हमारे साथ है, विजय हमारी होगी, लक्ष्मी हमारी होगी। और धृतराष्ट्र के पुत्र स्पेशली जो दुर्योधन है, उसके हृदय में मानो भय, भय का एक एक माहौल उत्पन्न हो गया। ये शंख सुन के, शंख की आवाज सुन सुनकर, जो धर्म होता है ना वो हमेशा अधर्मियों पर भारी पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल है, जो कपटी होता है, सपोज करो मैं अगर कोई स्टेट लॉ अगर ब्रेक कर रही हूँ, पुलिस को देखते ही मैं डरूंगी। पुलिस मुझे रक्षक नहीं, पुलिस मुझे यमराज जैसा लगेगा, है ना। तो जो अधर्म करता है वो धर्मी के आगे टिक नहीं सकता है, वो धर्मी के आगे वो कांपने लगता है। वैसे ही धृतराष्ट्र जो है कपटी है, ये जब इतने दिव्य शंखों का आवाज सुना, भीष्म पिता का मास आवाज सुना तो वो खुश हो गया था, लेकिन अभी पांडवों का इस प्रकार का शब्द ध्वनि सुन करके वो मान लो और डर गया और बौखला गया। लीजिएगा तात्पर्य।
जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वालों को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना। हरे कृष्णा, थैंक यू। लास्ट 26, आज 20 श्लोक से हम खत्म करें, मतलब और क्लास नहीं करेंगे, कल करेंगे। इस चैप्टर को कल फिनिश करेंगे हम लोग। अथ व्यवस्थितान दृष्टा धृतराष्ट्रान कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्मय पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन तथा अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अभी संजय आगे बोल रहे हैं, उनके रथ पर तो भगवान श्री कृष्ण थे। जहाँ श्री कृष्ण है वहां लक्ष्मी देवी भी है, जहाँ लक्ष्मी देवी है वहां विजय भी है। वो जो रथ है वो भी अग्निदेव द्वारा दिए हुए थे, वो घोड़े हैं वो भी दिव्य थे। इस रथ में एक विशेष बात और थी। वो क्या थी कि उस रथ पर जो ध्वजा थी, जो झंडा था, उस पर हनुमान जी का पिक्चर लगा हुआ था। और एक्चुअली उस रथ पे ही हनुमान जी विराजमान भी थे। ऐसा कैसे हो सकता है? जहां राम वहां हनुमान, जहां भगवान वहां उनका भक्त, कैसे दूर रहेगा? साक्षात कृष्ण राम ही तो है, तो हनुमान कैसे उनका साथ नहीं देगा? अभी तो युद्ध हो रहा है, तो इस युद्ध में भी तो हनुमान रहेगा ही। एक रीजन ये भी था हनुमान के होने का उस रथ पर। दूसरा रीजन ये भी था कि हनुमान और भीम दोनों वायुपुत्र हैं। तो वायुपुत्र होने के कारण दोनों भाई भाई है। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया था, जब भी तुमको कोई दरकार हो, तुम्हारे हर युद्ध में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझे सिर्फ स्मरण करना, मैं आ जाऊंगा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। और मैं तुमको इतना पावर दूंगा कि तुम्हारी खाली एक दहाड़ हाँ ऐसे करोगे, उसमें मेरी दहाड़ भी शामिल होगी। तुम्हारा ऐसा ऐसा एक बल जो है उसमें मेरा बल भी शामिल होगा। तो हे भाई, मैं तुम्हारा साथ हमेशा हर सिचुएशन में दूंगा। तो हनुमान जी दोनों ओर से उस युद्ध में भाग ले रहे थे। एक तो क्योंकि कृष्ण साक्षात भगवान उनके स्वामी थे, दूसरा उनके भाई को वायुपुत्र जो है उसके कारण उनके भाई को सपोर्ट करने के लिए वो वहां आए थे। तो बोल रहे हैं कि उस रथ पर इतना सब कुछ पॉजिटिव था। अर्जुन भी बहुत पॉजिटिव था, तीर धनुष उठा करके बस एकदम चलाने के लिए उद्यत ही था, तैयार ही था कि अब बस तीर धनुष छोड़ने ही वाला है। लेकिन उसने धृतराष्ट्र के सारे पुत्र विपक्ष को देखते हुए कृष्ण से कुछ कहा। क्या कहा वो हम कल देखेंगे। आज हम इस तात्पर्य को पढ़ते हैं। पहले हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिसमें राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहां भी राम रहते हैं वहां उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनके नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में
जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, हम में से कौन नहीं चाहेगा एक तीर से 5-7 निशाने साधना? आपके पास दो ऑप्शन है, एक तीर से एक ही निशाना लगे या एक तीर से 6-7 निशाने लग जाए। हरे कृष्ण माता जी, एक तीर से 6-7 निशाने लग जाए वही चाहिए। है ना, वही चाहिएगा ना। तो देखिए, किसी के जीवन में, जैसे हम अर्जुन का ही एग्जांपल लेते हैं, अगर अर्जुन के जीवन में अभी भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है, भगवान जैसे उनके साथ है, तो लक्ष्मी भी उनके साथ है, विजय भी उनके साथ है, हनुमान जैसे पावरफुल भक्त भी उनके साथ है, धर्म भी उनके साथ है, अभी देखिएगा आगे पता चलेगा, और नीति भी उनके साथ है। तो एकमात्र भगवान को अगर हम अपने लाइफ में ऐड कर लेते हैं तो उनके साथ सब कुछ ऐड हो जाता है अपने आप, बिना इनविटेशन के। अब हम अगर अकेले हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन अगर हम उनके स्वामी की पूजा कर लेंगे तो हनुमान जी अवश्य आएंगे। अगर यहाँ कोई बहुत कट्टर हनुमान भक्त भी है, तो हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो उनके आराध्य देव को प्रसन्न कर लीजिए। अगर यहाँ कोई कट्टर लक्ष्मी भक्त भी है, तो अगर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो आप उनके स्वामी को प्रसन्न कर लीजिए। अगर हम गुरु को प्रसन्न करते हैं तो उसका शिष्य अपने आप प्रसन्न हो जाता है ना। अगर हम बच्चे को खुश कर लेते हैं तो उसकी माँ अपने आप खुश हो जाती है। तो एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, अगर हम भगवान को अपने जीवन में अपना लेते हैं, प्रथम दर्जा देते हैं, तो ये बाकी चीजें तो अपने आप भगवान को फॉलो करते करते हमारे जीवन में आ जाएगी। भला लक्ष्मी की कृपा, भला हनुमान की कृपा, भगवान श्री यश, सब कुछ हमको, भला कैसे वंचित रहेंगे हम, अगर भगवान ही हमारे जीवन में है। और फिर भगवान रहेंगे तो फायदा क्या होगा, हमने आज पढ़ा, भगवान प्रत्यक्ष रूप से अपने भक्तों को देखते हैं। जिनको भगवान प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, क्या उनको कोई कमी है? क्या कभी उनका कोई बाल भी बांका बिगाड़ सकता है? जाको राखे साईया मार सके ना कोई, राखे कृष्ण तो मारे के और मारे कृष्ण तो राखे के। ये तो हम अपने इस टेक्निक को अपनाते ही नहीं है। हमको लगता है ऐसे वैसे वैसे ऐसे, जैसे भी हम अपने सेफ्टी खुद कर ले, और यहीं पे हम मार खा जाते हैं। एक तीर से जब इतना निशाने लग सकते हैं तो अलग अलग तीर वेस्ट करने का क्या फायदा? सबकी सेवा हो रही है एक तीर से, है ना। थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की जय। किन्हीं के कोई प्रश्न है तो प्लीज प्रश्न कीजिएगा, अदरवाइज हम क्लास समाप्त करेंगे यहीं पे।